नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज एक अन्य विषय की कि आपके जो पर्सनलाइज चार्ट है, आपकी जो हॉरोस्कोप है, कुंडली है, उसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके भाग्य, आपकी किस्मत की चाबी अपने पास रखता है। यदि तो वो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हुआ, डिग्री वाइज या ओवरऑल किसी अच्छे स्थान पर बैठे हुए हुआ, तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ आपको प्रबल मिलेगा, अन्यथा आपके भाग्य में क्षीणता आएगी। तो इसी के विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, ग्रहों से ज़्यादा उनके तत्व मायने रखते हैं और ये तत्व ही बताते हैं कि आपके जो ग्रह हैं वो क्या मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, आपके अंदर क्या अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी वाइज, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे बुरे गुण जरूर होते हैं। तो आपके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा आपके लिए इस प्रकार से कार्य करेंगे कि आपको सफलता प्राप्त हो, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो असफलता के परिचायक बनेंगे, बनते कार्यों में आपके लिए एक बाधा क्रिएट करेंगे। तो इसी विषय में बात होगी। सबसे पहले एक सूत्र आप जान लीजिए। वीडियो में हम ग्रहों की बात ना करके बल्कि ग्रहों से संबंधित जो तत्व हैं उन पर आधारित बात करेंगे। तो ग्रह के तत्व को समझने के लिए कि कौन सा ग्रह आपका मजबूत है और कौन सा आपका प्लेनेट जो है, ग्रह जो है वो वीक है, कमज़ोर है, कौन सा कार्य करना आपके लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेस व्यक्तियों के द्वारा खोल दिए जाते हैं जो आगे चलकर फिर चलते नहीं हैं। तो कौन सा व्यापार करना भी आपके लिए श्रेष्ठकर है, कौन सा ग्रह ओवरऑल आपको कमज़ोर करेगा, मनी वाइज, हेल्थ वाइज या मानसिक रूप से आपको कमज़ोर करेगा, उसके विषय में बात होगी। देखिए, वैसे तो आपने यदि सुना हो तो पंच तत्व के बारे में आप जानते ही होंगे, यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। लेकिन ग्रहों की जब भी बात होती है तो जो कंसीडर किए जाते हैं या ग्रहों के रूप में जो एप्लीकेबल रहता है तत्वों के आधार पर, वो चार ही तत्व माने जाते हैं। चार तत्व ही माने जाते हैं राशि के अंदर, और पांचवा तत्व जो है वो आकाश, यानी कि पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि तो राशियों के अंतर्गत आ गए। लेकिन जो आकाश तत्व है वो राशियों में नहीं आता बल्कि एक ग्रह के विषय में बताया गया है, और वो ग्रह है बृहस्पति, यानी कि आकाश तत्व जो है वो बृहस्पति के अंतर्गत आता है। कुछ राशियों में देखिए वायु तत्व भी होता है, लेकिन निम्नतम जिसे कहते हैं कि मेजर और माइनर, तो निम्नतम जैसे ही हम कहते हैं कि अधिकतम या निम्नतम, तो साधारणतः अग्नि, पृथ्वी, जल की अधिकायत राशियों के बेसिस पर नेटिव या जातक के स्वभाव में उसके जो मूल गुण होते हैं उसमें रहता है। लेकिन इन तत्वों को यदि आप एक्टिवेट करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफलता पा ही लेते हैं, हासिल कर ही लेते हैं। तो कैसे लाभ आप उठा सकते हैं, सबसे पहले एक श्लोक के माध्यम से इसे जानें कि वायु ज्ञानदात्री, अग्नि प्रेरक, पृथ्वी परिणाम दायिनी। जल तत्व की भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन वायु ज्ञानदात्री, अग्नि प्रेरक और पृथ्वी परिणाम दायिनी के संबंध में यदि बात करें तो आपको जैसे इससे पता चल रहा है कि जो वायु है वो ज्ञान की परिचायक, ज्ञान देने वाली है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ज्ञान तो बृहस्पति देते हैं, गुरु देते हैं। तो देखिए, ज्ञान ना सिर्फ बृहस्पति देते हैं बल्कि बुध भी देते हैं, शुक्र भी देते हैं। जो ज्ञान बृहस्पति के द्वारा दिया जाता है वो दुनिया भर के जितने भी ग्रंथों में जितना भी ज्ञान है, यानी कि लिखित माध्यम से जो ज्ञान है वो बृहस्पति के अधीन आता है। जितनी भी बुकिश नॉलेज है वो बृहस्पति के अधीन आती है। और इंटरनल, यानी कि यदि आंतरिक ज्ञान के बारे में कहें, यानी कि आपका जो न्यूरो सिस्टम, किसी भी बात को समझना, उस पर विचार करके जो अपनी थॉट्स आपकी क्रिएट होती हैं, या आपको स्वाभाविक रूप से आपके अंदर किसी प्रकार का कोई किसी विषय से संबंधित ज्ञान है, वो जो ज्ञान होता है वो बुध से संबंधित होता है। तो बोलने का मतलब है कि इसी के कारण देखिए, वैसे तो माइथोलॉजी में बहुत सी ऐसे कंसेप्ट हैं कि बृहस्पति और गुरु में द्वेष क्यों है, लेकिन ओवरऑल ये भी एक कारण है कि जहाँ पे बृहस्पति कहते हैं कि आपको किताबों से, ग्रंथों से जितनी भी बुकिश नॉलेज है उसको भी ग्रहण करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, जबकि बुध कहते हैं कि अपने आंतरिक ज्ञान को आप जागृत करिए, तो आपको बुकिश नॉलेज यानी कि किताबों का ज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस विषय पर ना जाते हुए बोलने का मतलब है कि बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, आपको ओवरऑल ज्ञान देते हैं। लेकिन यदि आपके संबंधित तत्व जो हैं प्रबल हैं, तभी आप विचारशील बनेंगे। लेकिन इन्हीं ग्रहों से संबंधित, यानी कि आपके यदि वायु तत्व
एक्टिव हैं, जागृत हैं, तो आप स्पेशली नेटवर्किंग के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्लानिंग हो वो भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ना सिर्फ प्लानिंग एक कंसेप्ट पे बल्कि मल्टीपल प्लानिंग एक ही समय में आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक आपके जो तत्व है उसके आधार पर आपकी शक्ति इसके अंदर निहित रहती है और यही आपकी स्ट्रेंथ भी है। ध्यान रखिए कि यदि आपका वायु तत्व बिगड़ा है या इसके कमज़ोर होने पर आप देखते होंगे कि जैसे कुछ लोगों का वायु तत्व इतना स्ट्रांग होता है, यदि स्ट्रांग वायु तत्व की बात करें, कि उनके पास एक ही टाइम में 10 से 12 ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो एक से बढ़कर एक आइडियाज़ होते हैं। आपके समक्ष वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आते हैं तो उनकी चाहे सेल की बात करें वो भी होती है। यानी कि बोलने का मतलब है कि अच्छे चलते हैं। आप पाएंगे कि अक्सर आपके जो पर्सनलाइज चार्ट हैं उनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे जातकों में जो भी बिजनेसमैन होते हैं या जिनके आइडियाज़ में दम होता है उनमें वायु तत्व में अधिकायत रहती है। तो अब वायु तत्व की राशियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, वायु तत्व की राशियाँ हैं 7 नंबर यानी कि तुला, कुंभ और इसके अलावा आपकी मिथुन राशि 3 नंबर यानी कि 7, 3 और 11। तो आपकी ये राशियाँ जिन हाउसेज में हैं वो यदि आपके चार्ट में स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पर आपका वायु तत्व बड़ा हुआ होगा, उसमें अधिकायत होगी। आपके जो भी आइडियाज़, जो विचार होंगे उनमें एक कुछ कर दिखाने का दम भी ज़रूर होगा। तो आप स्वयं से भी ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपके स्पेशली तुला, मिथुन और कुंभ में ये जरूर देखें कि ये राशियां आपके किन भावों में पड़ती हैं। यदि ये भाव आपके बलिष्ठ हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ये जो वायु तत्व हैं वो स्ट्रांग है। आपके ग्रह यदि यहाँ पर विराजित हैं तो ये स्थिति और भी प्रबल हो जाती है। अगर यहाँ पर ग्रहों का आधिक्य है तो वायु तत्व आपका स्ट्रांग होगा ही होगा। आप स्वयं से ही एनालाइज भी कर सकते हैं कि क्या मैं प्लानिंग कर पाता हूँ या एक ही विषय पर मेरे पास एक समय में क्या इनफ से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, और ना सिर्फ आइडियाज़, वो चलने वाले आइडियाज़ होते हैं या नहीं होते हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें अग्नि तत्व की, तो यदि इसकी अधिकायत होगी तो ऐसे जातक बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप स्किल्स को लिए हुए होते हैं। अग्नि देखिए प्रेरक, क्योंकि प्राथमिकता में ही मैंने आपको जो श्लोक बताया था उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि अग्नि प्रेरक बोलने का मतलब कि ऐसा जो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति होता है वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, अच्छी प्रेरणा दे सकता है। अब ये कौन सी राशियां हैं? देखिए, ये राशियां हैं 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। ये राशियां यदि आपके पर्सनलाइज चार्ट में स्ट्रांग है, यहाँ पर ग्रहों की अच्छी उपस्थिति है और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो लीडरशिप स्किल्स हैं, या यूं कहें कि आप में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, ओज तेज आपका स्ट्रांग रूप से उभर कर सामने आएगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि यदि अग्नि तत्व की प्रधानता हो तो ऐसे लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जा सकते हैं, और अच्छे गुरु या एक अच्छे आर्मी ऑफिसर, क्योंकि लीड करना होता है। ये व्यक्ति ही स्ट्रांग ना होगा तो पूरी टीम कैसे लीड कर पाएगी। इसी प्रकार से गुरु जो हैं, यदि आपके त्रिकोण में, त्रिकोण कौन सा, यानी कि आपके जैसे जहाँ पे 5 नंबर है यहाँ पे या 9 नंबर पे आ जाते हैं आपके गुरु, तो और भी आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाती है। आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दे सकते हैं। और साथ में यदि सूर्य और मंगल का भी मेल हो जाए या सशक्त हो कुंडली में, तो ये ऊर्जा और भी फेवरेबल होकर आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। अब यदि पृथ्वी तत्व की बात करें तो देखिए, पृथ्वी तत्व की राशियां सबसे पहले आप जान लें। पृथ्वी तत्व यानी कि स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि जो हैं ये स्थायित्व को लेकर चलती हैं। ये राशियां आपके पर्सनलाइज चार्ट में जहाँ भी पड़ती हैं, यदि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे इनके फेवरेबल प्लैनेट्स की ज़्यादा अधिकायत है, तो निश्चित तौर पर पृथ्वी तत्व आपकी कुंडली में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। और इसको आप वैसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि यदि आपकी एक चॉइस रहती है कि मैं जो भी कार्य करूं वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहे या उसमें स्थायित्व रहे, यानी कि स्थायित्व को यदि आप ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होगा। क्योंकि देखिए, स्टेबल राशियाँ यानी कि जो जिन राशियों की मैंने आपसे बात करी है, कन्या, वृषभ और मकर राशि जहाँ भी पड़ेगी, वहाँ से संबंधित आप स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी ढूंढेंगे ही।
तो ओवरऑल यदि आपके एफर्ट्स भी उसी दिशा में होंगे तो जो आपकी सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको हासिल करने में आपकी जो शक्ति है, आपकी जो सक्सेस है, वो भी आपको प्रयास करने पर 10 गुना ज़्यादा ही मिलेगी। वहीं यदि जल तत्व की राशियाँ यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की बात करें तो बहुत ही हॉस्पिटैलिटी से संबंधित या केयरिंग नेचर वाली ऐसी राशियां होती हैं जिनका मुख्य केंद्र बिंदु ही एक पब्लिक डीलिंग होता है। तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिस के प्रोफेशन में तो बहुत अच्छा रहता है, और यदि होटल का काम करते हैं जहाँ पे सर्व करना पड़े, केयर करनी पड़े, तब भी ऐसे लोग इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई भी केयरिंग क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो अच्छी केयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनमें देखिए जल तत्व, किसी भी व्यक्ति का, सामने वाले का दुख यदि अंतर्मन से आप समझ सकें तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर ही लेंगे। अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि वही बात है कि देखिए दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अच्छे से समझते हैं। अब बात करते हैं आकाश तत्व की, इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए पहली बात, ये देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है आकाश तत्व, कि जो आपको ज्ञान देने आए हैं, मोक्ष देने आए हैं। ये बात अलग है कि हम उस ज्ञान को आत्मसात या यूं कहें कि ग्रहण ही नहीं कर पाते, क्योंकि मजबूरी हमारी भी नहीं, हमने जो भी प्रारब्धवश पूर्व जन्म में जो कर्म किए होते हैं वैसा ही प्रभाव देव गुरु बृहस्पति हमें देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वैसे ही हमें प्रभाव भी देते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि जिस भी तत्व की अधिकायत आपके चार्ट में हो, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप स्वयं से एनालाइज भी कर सकते हैं। यदि आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन में शुभ कर्मों की अधिकायत ज़रूर रखें, क्योंकि शुभ कर्मों की अधिकायत रखेंगे तो जिस भी तत्व की कमी आपके चार्ट में है, परमेश्वर की कृपा से वो भी पूरित हो ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।